मुखर्जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान मुखर्जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान मुखर्जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्याय चाहिए। हिंदुस्तान के गांव से लेकर दुनिया के कई देशों तक से एक व्यक्ति के समर्थन में नारे बुलंद हो रहे हैं और उसका नाम है एडवोकेट प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना का दोषी माना है और उन्हें इस पर सजा भी सुनाई जाने वाली है। प्रशांत भूषण पर आरोप है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने का काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 ट्वीट किए तो एक मामला लगभग 1 दशक पहले तहलका मैगजीन को दिया गया इंटरव्यू है। प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों 2 ट्वीट किए थे। इनका आशय था कि बिना आधिकारिक आपातकाल के भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका को भी चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की हार्ले डेविडसन बाइक की तस्वीर साझा की थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश बाइक की सवारी कर रहे थे। उस पर कमेंट्स भी किया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना के चलते तमाम प्रकरणों की सुनवाई स्थगित किए जाने को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश कोरोना काल में बगैर मास्क के मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया और प्रशांत भूषण को न्यायालय ने अवमानना का दोषी माना। प्रशांत भूषण से माफी मांगने के लिए कहा गया मगर उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर वे माफी मांग लेते हैं तो यह उनकी अंतरात्मा की अवमानना होगी। प्रशांत भूषण के समर्थन में देश का बड़ा तबका खड़ा नजर आ रहा है और उन्हें हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेकर वकीलों, पत्रकारों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का भी समर्थन हासिल है। प्रशांत भूषण को जो समर्थन मिल रहा है वह बीते दशकों में समाज के नायक बनकर उभरे लोगों की याद दिलाने वाला है। आजादी की लड़ाई के नायक महात्मा गांधी ने न्यायालय में कई बार माफी नहीं मांगी तो उन्हें जेल जाना पड़ा था और अपने सिद्धांतों के लिए अडिग रहे। यही कारण है कि आज महात्मा गांधी को लोग आदर्श और नायक के तौर पर देखते हैं। हम आगे बढ़कर देखते हैं तो वर्ष 1975 के आसपास आपातकाल लागू हुआ और जयप्रकाश नारायण नायक बनकर उभरे। उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ नारा बुलंद किया, जनता आती है कुर्सी खाली करो, और उन्होंने देश में तख्ता पलट भी करा दिया। आगे चलकर हम देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर सामने आए और वो एक केंद्र की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले नायक के तौर पर उभरे। इन नायकों से आगे बढ़कर देखें तो एक बात साफ नजर आ रही है कि प्रशांत भूषण नए नायक के तौर पर उभर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने से इनकार कर दिया है और वे हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। प्रशांत भूषण को अगर हम देखें तो वे एक ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा जनहित याचिकाओं की पैरवी की है और उन्हें देश का जनहित याचिकाओं के पक्ष में खड़ा होने वाला बड़ा वकील माना जाता है। इतना ही नहीं, 2G स्कैम हो, कोलगेट मामला हो, इसके खुलासे में भी प्रशांत भूषण की अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। अब वही प्रशांत भूषण अपनी बात पर अडिग हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी प्रशांत भूषण को भरपूर मौका दे रहा है और अपेक्षा कर रहा है कि वे माफी मांग लें, मगर प्रशांत भूषण इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय चाहे जो सजा सुनाए या मामला बंद हो जाए या आगे बढ़ जाए, लेकिन इतना तो तय है कि देश में बड़े वर्ग का समर्थन उनको हासिल हो गया है और सिद्धांतों के लिए लड़े जाने वाले व्यक्ति की छवि बन गई है। देश का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो प्रशांत भूषण को एक नायक के तौर पर जरूर याद किया जाएगा।